यह वीडियो किसी भी धर्म, परंपरा या संस्कृति के विरुद्ध नहीं है। केवल मसीही विश्वास की सच्चाई, बाइबल का ज्ञान और प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कृपया इस वीडियो को दिल पर न लें, बल्कि इसे सीखने और समझने की नजर से देखें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन हर घर तक पहुंचे, क्योंकि सत्य किसी धर्म का नहीं, आत्मा का होता है। आमीन। हेलो दोस्तों, विलियम एल्बर्ट चैनल में आपका स्वागत। आज का टॉपिक ईसाई धर्म और बुद्ध धर्म में क्या अंतर है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय बच्चों सुनो, ईसाई धर्म में हम विश्वास करते हैं कि एक सच्चा ईश्वर है जो प्रेम, दया और कृपा का स्रोत है। वही हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। मैं यीशु तुम्हें सिखाता हूं कि ईश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार जियो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में दया रखो, दूसरों की मदद करो और अपने कर्मों में सच्चाई अपनाओ। बुद्ध धर्म में बुद्ध ने यह सिखाया कि संसार में दुख, पीड़ा और असंतोष का होना स्वाभाविक है और ईश्वर को मुख्य मानना आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने कर्म और आत्मज्ञान के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। यहाँ मनुष्य को स्वयं अपने कर्मों का फल भोगना होता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरे फल अपने जीवन में अनुभव होते हैं। इस प्रकार अंतर यह है कि ईसाई धर्म में भक्ति और ईश्वर पर विश्वास केंद्रित है, जबकि बुद्ध धर्म में आत्म जागरूकता, ध्यान और कर्म केंद्रित है। प्रिय बच्चों सुनो, मैं यह भी सिखाता हूं कि प्रार्थना से मन शांत होता है और आत्मा को शक्ति मिलती है। जब तुम ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हो और अपने पापों का क्षमा मांगते हो, तुम्हारे हृदय में शांति और प्रेम आता है। बुद्ध धर्म में ध्यान का महत्व है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, अपनी इच्छाओं को समझता है और जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। इससे दुख कम होते हैं और चेतना बढ़ती है। ईसाई धर्म में विश्वास, प्रेम और सेवा के माध्यम से जीवन सुंदर बनता है, जबकि बुद्ध धर्म में अनुशासन, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन में शांति और संतुलन आता है। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि दोनों धर्मों का उद्देश्य जीवन में भलाई, प्रेम, करुणा और शांति लाना है, पर उनका मार्ग अलग है। ईसाई धर्म में प्रेम और विश्वास के माध्यम से जीवन में उद्धार पाया जाता है, जबकि बुद्ध धर्म में ध्यान और कर्म के माध्यम से दुख से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हम दोनों धर्मों की अच्छाई को समझें और अपने जीवन में भलाई अपनाएं। प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलो और अपने हृदय को शुद्ध रखो। यह मेरी शिक्षा है। प्रिय बच्चों सुनो, मैं यीशु तुम्हें बताना चाहता हूं कि ईसाई धर्म में जीवन का उद्देश्य ईश्वर से प्रेम करना और दूसरों की सेवा करना है। मैं सिखाता हूं कि अपने पड़ोसी के दुख में भागीदार बनो और उनकी मदद करो। अपने हृदय को दया और करुणा से भरो। बुद्ध धर्म में जीवन का उद्देश्य है दुख से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्त करना। वहां ध्यान, संयम और अष्टांगिक मार्ग का पालन जरूरी है। बुद्ध ने यह सिखाया कि स्वयं की समझ और कर्मों की सच्चाई से ही जीवन में शांति आती है। ईसाई धर्म में प्रेम और विश्वास से मनुष्य पापों से मुक्त होता है और आत्मा को शांति मिलती है, जबकि बुद्ध धर्म में ध्यान और ज्ञान के माध्यम से दुख से मुक्ति मिलती है। दोनों धर्मों में भलाई और नैतिकता का महत्व है, पर मार्ग अलग है। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईसाई धर्म में सेवा और प्रेम प्रमुख है, जबकि बुद्ध धर्म में मोक्ष और ध्यान प्रमुख है। अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाओ, अपने हृदय को शुद्ध रखो और हमेशा प्रेम, करुणा और भलाई का मार्ग अपनाओ। यही मेरी शिक्षा है। प्रिय बच्चों सुनो, मैं यीशु तुम्हें बताना चाहता हूं कि ईसाई धर्म में पाप को मन और कर्म की गलती माना जाता है। हर पाप का क्षमा ईश्वर से मांगा जा सकता है। मैं सिखाता हूं कि अपने मन को शुद्ध रखो और दूसरों से द्वेष मत रखो। प्रेम करो और दया दिखाओ। बुद्ध धर्म में कर्म का महत्व है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरे फल जीवन में अनुभव होते हैं। यहाँ कोई ईश्वर से क्षमा नहीं मांगता, व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतता है। इस प्रकार अंतर यह है कि ईसाई धर्म में प्रेम और विश्वास द्वारा पाप मिटाया जा सकता है, जबकि बुद्ध धर्म में कर्म और आत्म जागरूकता द्वारा दुख से मुक्ति पाई जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि दोनों धर्मों में भलाई का महत्व है, पर रास्ता भिन्न है। अपने हृदय में दया और करुणा रखो और अपने कर्मों में सच्चाई अपनाओ। यही मेरी शिक्षा है। प्रिय बच्चों सुनो, मैं यीशु तुम्हें बताना चाहता हूं कि ईसाई धर्म में जीवन का उद्देश्य है
ईश्वर से प्रेम करना और दूसरों की सेवा करना। मैं सिखाता हूं कि अपने पड़ोसी के दुख में भागीदार बनो और उनकी मदद करो। अपने हृदय में दया और करुणा रखो और जीवन में प्रेम के मार्ग पर चलो। बुद्ध धर्म में जीवन का उद्देश्य है दुख से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्त करना। वहां ध्यान, संयम और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जरूरी है। बुद्ध ने यह सिखाया कि अपने मन को समझो, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दो और अपने कर्मों को सुधारो। ईसाई धर्म में विश्वास और भक्ति से पाप क्षमा होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है, जबकि बुद्ध धर्म में ध्यान और आत्म जागरूकता से दुख कम होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईसाई धर्म में प्रेम, सेवा और विश्वास महत्वपूर्ण है, जबकि बुद्ध धर्म में ज्ञान, ध्यान और करुणा महत्वपूर्ण है। दोनों धर्मों का उद्देश्य जीवन में शांति और भलाई लाना है। इसलिए अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सच्चाई रखो और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाओ। यही मेरी शिक्षा है। प्रिय बच्चों, सुनो, मैं यीशु तुम्हें बताना चाहता हूं कि ईसाई धर्म में प्रार्थना का बहुत महत्व है। अपने हृदय से ईश्वर से बात करो और विश्वास रखो। मैं सिखाता हूं कि हर समय प्रार्थना में रहो और अपने कर्मों में सच्चाई अपनाओ। प्रेम और दया से जीवन को सजाओ। बुद्ध धर्म में ध्यान का महत्व है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करता है, अपनी इच्छाओं को समझता है और जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। वहां अनुशासन, संयम और जागरूकता प्रमुख है। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईसाई धर्म में भक्ति और संवाद से आत्मा को शक्ति मिलती है, जबकि बुद्ध धर्म में ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन शांत और बुद्धिमान बनता है। दोनों धर्मों में आंतरिक शांति का महत्व है, पर उपाय अलग हैं। जीवन में प्रेम, करुणा और सच्चाई अपनाओ। अपने हृदय को शुद्ध रखो और हमेशा दूसरों के दुख में सहभागी बनो। यही मेरी शिक्षा है। प्रिय बच्चों, सुनो, तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा प्रेम और शांति का संदेश देता हूं। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो और दूसरों के प्रति दया रखो। मैं सिखाता हूं कि जीवन में अहिंसा और करुणा अपनाओ और अपने हृदय को शुद्ध रखो। बुद्ध धर्म में भी अहिंसा और करुणा का महत्व है। बुद्ध ने यह सिखाया कि करुणा और ध्यान से ही मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकता है। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईसाई धर्म में ईश्वर के आदेश के अनुसार प्रेम करना सिखाया जाता है, जबकि बुद्ध धर्म में स्वयं की समझ और करुणा के आधार पर अहिंसा और भलाई सिखाई जाती है। दोनों धर्मों में प्रेम, दया और शांति का महत्व है। जीवन में दूसरों की सहायता करो, अपने कर्मों में सच्चाई अपनाओ और अपने हृदय को करुणा से भरो। यही मेरी शिक्षा है। प्रिय बच्चों, सुनो, मैं यीशु तुम्हें बताना चाहता हूं कि ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद विश्वास करने वालों को स्वर्ग और पापियों को नरक में जाना है। मैं सिखाता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे जीवन मिलेगा और उसकी आत्मा शांति पाएगी। इस जीवन में प्रेम, सेवा और दया का मार्ग अपनाओ और अपने पड़ोसी के लिए हमेशा मददगार बनो। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का चक्र है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन के सुख या दुख का अनुभव करता है और मोक्ष प्राप्ति तक पुनर्जन्म जारी रहता है। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईसाई धर्म में जीवन और मृत्यु के बाद का मार्ग विश्वास पर आधारित है, जबकि बुद्ध धर्म में कर्म और ज्ञान पर आधारित है। दोनों धर्मों में जीवन में नैतिकता, भलाई और प्रेम का महत्व है। अपने कर्मों को सुधारो, अपने हृदय को शुद्ध रखो और दूसरों के दुख में सहभागी बनो। यही मेरी शिक्षा है। जीवन में प्रेम, दया, करुणा और सेवा को अपनाओ और हमेशा सही मार्ग पर चलो, ताकि तुम्हारा हृदय और आत्मा शांति से भरा रहे। प्रिय बच्चों, सुनो, मैं यीशु तुम्हें बताना चाहता हूं कि ईसाई धर्म में नियम और आचार का बहुत महत्व है। मैं सिखाता हूं कि 10 आज्ञाओं का पालन करो और अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा को अपनाओ। ईश्वर के मार्गदर्शन को अपनाकर अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। बुद्ध धर्म में भी नियम और अनुशासन महत्वपूर्ण हैं। 5 शील और अष्टांगिक मार्ग जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। ध्यान, संयम और सही कर्म जीवन में संतुलन और शांति लाते हैं। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईसाई धर्म में ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन जीना सिखाया जाता है, जबकि बुद्ध धर्म में स्वयं के अनुशासन और कर्म के अनुसार जीवन जीना सिखाया जाता है। दोनों धर्मों में नैतिकता और भलाई का महत्व है। अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखो और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। यही मेरी शिक्षा है। जीवन में सदैव प्रेम, दया और सत्य का पालन करो
और दूसरों की सहायता से अपने हृदय और आत्मा को शुद्ध रखो। प्रिय बच्चों, सुनो, ईसाई धर्म में समुदाय और साधना का महत्व है। मैं सिखाता हूं कि चर्च में एक साथ प्रार्थना करो और अपने विश्वास को साझा करो। प्रेम और सेवा के माध्यम से अपने पड़ोसियों के जीवन में प्रकाश लाओ। बुद्ध धर्म में भी मठ और संघ का महत्व है। साधु और भिक्षु ध्यान, अध्ययन और अनुशासन के माध्यम से जीवन को समझते हैं और दूसरों को ज्ञान और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईसाई धर्म में सामुदायिक भक्ति जीवन को सशक्त बनाती है, जबकि बुद्ध धर्म में सामुदायिक साधना और अध्ययन जीवन को मार्गदर्शन और शांति देती है। दोनों धर्मों में समुदाय का महत्व है। जीवन में प्रेम, दया, करुणा और नैतिकता अपनाओ और अपने हृदय को शुद्ध रखो। दूसरों की सहायता करो और हमेशा सही मार्ग पर चलो। यही मेरी शिक्षा है। जीवन में प्रेम, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाओ। प्रिय बच्चों, दोनों धर्मों का उद्देश्य जीवन में भलाई, प्रेम और शांति लाना है। मैं सिखाता हूं कि अपने हृदय में प्रेम रखो, दूसरों के दुख में सहभागी बनो और अपने कर्मों में सच्चाई अपनाओ। बुद्ध धर्म में भी ध्यान और करुणा के माध्यम से जीवन को संतुलित और सुखमय बनाया जाता है। वहां स्वयं की समझ और कर्मों की सच्चाई से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईसाई धर्म में प्रेम, सेवा और विश्वास महत्वपूर्ण है, जबकि बुद्ध धर्म में ज्ञान, ध्यान और करुणा महत्वपूर्ण है। दोनों धर्मों में अच्छाई और नैतिकता का महत्व है। अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा को अपनाओ। अपने हृदय और आत्मा को शुद्ध रखो और हमेशा दूसरों की सहायता करो। यही मेरी शिक्षा है। प्रेम और भलाई का मार्ग अपनाओ और अपने जीवन को प्रकाश और शांति से भर दो। आमीन। हे मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, मैं यीशु तुम्हें यह प्रार्थना सिखाता हूं कि अपने हृदय को प्रेम, करुणा और दया से भरो, अपने पड़ोसियों की सहायता करो और जीवन में हमेशा सच्चाई और भलाई अपनाओ। हे ईश्वर, हमें शक्ति दो कि हम अपने कर्मों में सच्चाई रखें और दूसरों के दुख में सहभागी बने। हमें ज्ञान दो कि हम अपने मन को शुद्ध रख सकें और प्रेम से भरा जीवन जी सकें। हे ईश्वर, हमें करुणा दो कि हम अपने जीवन में अहिंसा अपनाएं और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम दिखाएं। हमें मार्गदर्शन दो कि हम सही मार्ग पर चलें और अपने हृदय और आत्मा को शुद्ध रख सकें। हे प्रभु, हमें विश्वास दो कि हम आपके आदेशों के अनुसार प्रेम, सेवा और भलाई को अपनाएं और अपने जीवन को प्रकाश और शांति से भर दें। अमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने संबंधियों को शेयर करें।